प्रवृत्ति नहीं, वृत्ति बदलो। एक संत की प्रश्नों का समाधान देने की विधि निराली थी। जब कोई जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा लेकर आता तो संत सबसे पहले उसे एक साइन बोर्ड पर लिखी हुई 4 बातें पढ़ने का संकेत देते थे। साइन बोर्ड पर लिखा था, ऑप्शन नंबर 1, मैं सुखी होना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 2, मैं दुखी होना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 3, मैं पापी होना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 4, मैं धर्मी होना चाहता हूँ। इस बोर्ड को पढ़ाने के पीछे संत का उद्देश्य यह जानना था कि उसके पास आए हुए जिज्ञासु का लक्ष्य क्या है। अक्सर जिज्ञासु पहली बात का ही चुनाव करते थे, पहले ऑप्शन पे ही टिक मार्क लगा देते थे। प्रत्येक मनुष्य इसीलिए धर्म का उपदेश सुनता है या धर्म करना चाहता है कि वह सुखी हो सके। न कोई दुखी होना चाहता है, न कोई पापी होना चाहता है और न धर्मी होना चाहता है। हालांकि ऋषि मुनि फरमाते हैं, सुखम धर्मात्, अर्थात जब भी सुख मिलेगा धर्म से मिलेगा। अक्सर लोगों की मान्यता होती है, जब मुझे वैसे ही सुख मिल रहा है तो धर्म करने की क्या आवश्यकता है। स्मरण रहे, धर्मी होने का लक्ष्य बनाओगे तो पापी नहीं बनोगे। जब पापी नहीं बनोगे तो सुखी स्वतः हो जाओगे। ज्ञानी कहते हैं, जिंदगी में जब भी आप किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को देखो जिसके जीवन में सुख का दूत सुख का संदेश लेकर आया हो, जो सुख दूत उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हो, उस सुखी व्यक्ति को देखकर अपना नज़रिया पॉजिटिव रख लो, यानी उसे नेगेटिव अप्रोच से मत देखो। जिन वाणी कहती है, सुखी व्यक्ति को देखकर उसका पिछला समय यानी उसके पास्ट को याद कर लेना कि आज ये सुखी क्यों है। ऐसा चिंतन करने से धर्म श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि हम समझ जाएंगे इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही सत्कर्म के अच्छे बीज बोए हैं, उसी का परिणाम आज इसे सुख रूप में मिल रहा है। जीवन के दौरान जब आपका परिचय किसी ऐसे दुखी व्यक्ति से हो जाए जिसके जीवन में दुख का दूत चारों ओर से दुख का संदेश लेकर पहुंचा है, जहां अभाव भी है तो दुर्भाव भी है, जिससे जीवन में तनाव, टकराव या बिखराव है, ऐसे व्यक्ति को देखकर उसके वर्तमान का अवलोकन करना और चिंतन करना कि इस व्यक्ति ने कितने पाप के बीज बोए होंगे, जिसका परिणाम आज उसे कदम कदम पर मिल रहा है। ऋषि मुनि हो या शास्त्र पुराण, सभी ने एक स्वर में इस बात को माना है कि पाप का फल सदा दुख रूप में ही मिलता है। अतः दुखी को देखकर पाप करने से डरना। अगर किसी पापी व्यक्ति को देखो जिसने मानवीय स्तर से गिरकर अनेक निकृष्ट कार्य किए हैं, पाश्विक स्तर के घिनौने कार्य किए हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए तो जिन वाणी कहती है, उसके भविष्य के बारे में सोचना कि इसका भविष्य कितना भयंकर होगा, कहीं मेरा भविष्य ऐसा भयंकर न बने। इसके लिए पाप के प्रति भय जगाना, पाप पर पूर्ण विराम लगाने का जब चिंतन जागेगा तो पाप से मुक्ति की चाह भी जागेगी। जब जीवन में किसी धर्मी व्यक्ति को देखो जिसके भीतर भी धर्म है और बाहर भी धर्म है, जब पूजा पाठ करता है तब भी धर्म है और जब संसार के व्यवहारिक कार्य करता है तब भी जीवन में धर्म है, ऐसे मनुष्य को देखकर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखना चाहिए। ऐसा करने से हमें धर्म को धारण करने की शक्ति मिलती है। जीवन में सद्गुणों का विकास भी होता है। ज्ञानी जन कहते हैं, जीवन में अंकित कर लेना, सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जाग लेना। ज्ञानी जन कहते हैं, जीवन में सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह को जगा लेना और पाप मुक्ति की राह को अपना लेना। दुखों से भी मुक्ति चाहिए तो पापों पर फुल स्टॉप लगाना सीखो, क्योंकि पाप का फल कभी भी सुख को आने नहीं देता। हमारे सो कॉल्ड सुख का भी वह अंत कर देता है। अगर अनंत सुख की चाहत है तो पापों पर फुल स्टॉप लगाने हेतु धर्म को धारण करना होगा। पाप से मुक्ति तभी संभव है जब यह जाना जाए
कि ये पाप कहाँ से उद्भूत होते हैं। जैन दर्शन में 2 शब्दों के माध्यम से इसका समाधान दिया गया। एक शब्द है वृत्ति और दूसरा है प्रवृत्ति। यह सबका अनुभव है। हम अशुभ सोचना नहीं चाहते, फिर भी गलत ख्याल आ ही जाते हैं। ये जन्म जन्म के कुसंस्कारों का परिणाम है। हमारे भीतर कुसंस्कारों की इतनी सघन परतें छिपी हुई है कि जब भी बाहर में कोई छोटा या बड़ा निमित्त मिलता है, ये वृत्तियाँ जाग जाती हैं। इसलिए ज्ञानियों ने पाप के 3 प्रवेश द्वार बताए हैं, जहाँ से वृत्तियाँ उभर कर प्रवृत्ति का रूप धारण करती हैं। पहला प्रवेश द्वार है मन, दूसरा है वचन और तीसरा है काया अर्थात शरीर। जन्म जन्म से हमारा प्रयास अशुभ में रहने का है। जब भी अशुभ में प्रवेश होता है, सबसे पहले मन से होता है। जैसे फिल्म देखने जाना है जहाँ 3 घंटे का प्रमाद है। राग द्वेष के भाव निश्चित रूप से हैं। इन 3 घंटे के लिए आप अपने से हटकर कहीं और कनेक्ट हो रहे हैं, अपने से नाता तोड़कर अन्य दृश्यों से नाता जोड़ रहे हैं। इसलिए यह प्रवृत्ति अशुभ ही है। मज़े की बात यह है, आपके पिक्चर हॉल में जाने से कई घंटे पहले मन वहाँ पहुँच जाता है, शरीर तो बाद में पहुँचेगा। याद रहे, जिस कार्य को करने की आदत हमें जन्मों जन्मों से पड़ गई है, वहाँ काया से पहले मन पहुँच जाता है। लेकिन धर्म क्रिया करने की बात हो या धर्म कथा सुनने की या सामायिक आदि धर्म क्रिया करने की बात हो, याद रहे जिस कार्य को करने की आदत हमें जन्मों जन्मों से पड़ गई है, वहाँ काया से पहले मन पहुँच ही जाता है। लेकिन धर्म क्रिया करने की बात हो या धर्म कथा सुनने की, तब तो क्रम उल्टा चलता है। या जहाँ अशुभ या पाप में प्रवेश है, वहाँ मन सबसे पहले पहुँचता है और वचन एवं शरीर भी उसे सपोर्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। शुभ में या धर्म में प्रवेश करना हो तो लोग अनेक प्रकार के बहाने बताते हैं। यदि शरीर से धर्म स्थान में पहुँच भी गए और वचन से शांत भी हो गए, किंतु मन वहाँ जुड़ नहीं पाता। इसका कारण क्या है? भगवान महावीर कहते हैं, यही वृत्ति है, मन की टेंडेंसी है, जिसका हमने जन्म जन्म अभ्यास किया। वे कुसंस्कार सघन हो गए हैं। इसलिए अशुभ कार्य करने से पहले अगर मन वहाँ पहुँच जाए तो जानना मेरे कुसंस्कार जागे हैं। यदि धर्म क्रिया करने हेतु शरीर से पहले मन धर्म स्थान में पहुँचे तो जानना सुसंस्कार जाग गए हैं। अगर धर्म स्थान में पहुँचने पर भी मन धर्म से न जुड़े या गलत ख्याल से न हटे तो समझ लेना कुसंस्कारों का प्रभाव जबरदस्त है। अनेक बार जिंदगी में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि जो बात आपके दिल और दिमाग में भी नहीं हो, फिर भी आप ऐसा दुष्कार्य कर बैठते हैं कि आपने अपने पर भी भरोसा। अनेक बार जिंदगी में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जो बात आपके दिल और दिमाग में भी नहीं है, फिर भी आप ऐसा दुष्कार्य कर बैठते हैं कि अपने पर भरोसा नहीं पड़ता। इसे एक उदाहरण से समझें कि पाप कैसे निमित्त मिलते ही प्रारंभ हो जाते हैं। पहले हमारी वृत्ति में उभरते हैं और कैसे प्रवृत्ति तक रास्ता लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक दोस्तोवस्की ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। इस पुस्तक को पढ़कर बहुतों का जीवन बदला। उपन्यास का प्रमुख कैरेक्टर एक युवक है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है। उसके कमरे के सामने एक विशाल कोठी है जिसमें एक अमीर बुढ़िया रहती है। बुढ़िया का कारोबार है ब्याज पर पैसे देना। उसने बहुत से लोगों को अपने चंगुल में फंसाया है। मजबूरी में फंसे लोगों से बुढ़िया बहुत ज़्यादा ब्याज लेती हैं। हालांकि हॉस्टल में पढ़ने वाले उस युवक को बुढ़िया से कोई लेना देना नहीं, फिर भी हर शाम वह खिड़की से नज़ारा देखता है। अनेक लोग मायूसी के साथ उस बुढ़िया के पास जाते हैं और सिर का बोझा बढ़ाकर बाहर निकलते हैं। रोज़ रोज़ यह नज़ारा देखने से उसका मन अनेक तरंगों से तरंगित होता है। ध्यान रहे, प्रार्थना, ध्यान या किसी भी धर्म क्रिया में आंखें इसीलिए तो बंद करवाई जाती है क्योंकि न दृश्य दिखे और न मन तरंगित हो। चूँकि हम छद्मस्त हैं, इतने
तटस्थ नहीं है कि दृश्य दिखे और तरंगे पैदा ना हो। प्रति शाम वह जो दृश्य देखता है और सोचता है कि एक अकेली बुढ़िया न जाने कितने लोगों को परेशान करती है, पता नहीं या कब मरेगी। अगर ऊपर वाला ऐसे लोगों को उठा ले तो कितने लोग जुल्म से बच जाएंगे। याद रखना, कोई भी भावना ऐसे ही जन्म नहीं लेती, उसका कॉज फैक्टर होता है। कोई भी इफ़ेक्ट तब तक नहीं आता जब तक कॉज फैक्टर ना हो। जब भी जीवन में कोई परिणाम उभरे तो जानना उसका बीज भीतर समाया हुआ है। एक दिन युवक के मन में विचार जागा, जो गांव वाले लोग इससे परेशान है वे ही इस बुढ़िया को क्यों नहीं समाप्त कर देते। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बुढ़िया ही मर जाएगी तो लोग क्यों परेशान होंगे। उसकी ज़िंदगी में भी एक समय ऐसा आया, एनुअल एग्ज़ाम की फीस भरनी थी पर युवक के पास पैसे नहीं थे। एक ही उपाय था, जो घड़ी उसने पहनी है उसे गिरवी रखकर पैसे मिल सकते हैं। युवक को भी मजबूरी में उस बुढ़िया के पास आज जाना पड़ा। उसने घड़ी निकालकर बुढ़िया को दी। बुढ़िया घड़ी लेकर जैसे ही तिजोरी की ओर मुड़ी, पता नहीं युवक को क्या हुआ, यकायक उसको ऐसा जोश आया, जो क्रोध अंदर ही अंदर संग्रहित हो रहा था वह अचानक आक्रामक बन गया, मानो बॉयलर फटकर बाहर आ गया हो। एक पल में उसने बुढ़िया का गला दबा दिया। चिंतन करें, क्या यह घटना अचानक घटी? नहीं। रोज रोज जिस संवेदना से हम गुजरते हैं, जिस वृत्ति को हम दबाते हैं, वह वृत्ति निमित्त मिलने पर अवश्य उभर कर आती है। लेखक दोस्तोवस्की ने इस उपन्यास में प्रभु महावीर की वाणी को स्पष्ट कर दिया कि वृत्ति जब अंदर से उछाल मारेगी तो एक दिन प्रवृत्ति का रूप धारण अवश्य करेगी। अतः ध्यान रख लेना कि कोई भी प्रवृत्ति अकारण नहीं है, उसके पीछे अनेक जन्मों की वृत्तियां दबी हुई है। ज्ञानी कहते हैं, पाप से बचना हो तो प्रवृत्तियों से पहले अपनी वृत्तियों पर ब्रेक लगाना सीखो।